अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हमारा हमसाया भारत इस वक्त दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके वज़ीर आज़म एक हिंदू नस्ल परस्ताना सोच की पार्टी यानी बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है। इसका वज़ीर आला बाकायदा हिंदू पंडित के लिबास के अंदर घूमता है और दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर इन्हें ख़त्म करने की बात करता है। इसके वजीर सरेआम आकर पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर मुसलमानों को ख़त्म करने और मुल्क बदर करने की धमकियां देते हैं, मगर कोई कुछ नहीं बोलता। और इसका नतीजा ये निकलता है कि दिन ब दिन भारत के मुसलमानों की ज़िंदगियां इन पर तंग की जा रही हैं कि ये या तो मज़हब को बदल लें, यानी या तो हिंदू बन जाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इस मुल्क से निकल जाएं। इसी दहशतगर्द माइंडसेट रखने वाली सियासी जमातों यानी बीजेपी और आरएसएस ने मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को भी यरगमाल बनाया हुआ है, क्योंकि जब से ये हुकूमत के अंदर आए हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत और प्रोपेगेंडा की एक ऐसी लहर शुरू हुई है जो कि हर गुजरते वक्त के साथ मुसलसल बढ़ती जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जिसका सबूत आप इनकी मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ फिल्मों के अंदर हर कुछ अरसे के बाद देख सकते हैं। पर इस बार इसी मकसद के लिए एक ऐसी बदतरीन मुसलमान मुखालिफ फिल्म भारतीय सिनेमाघरों की जीनत बनी है जो कि बाकायदा इस नफरत पर जलती पर तेल का काम कर रही है। हिंदुओं को बाकायदा उकसा रही है कि इस मुल्क के अंदर अगर रहना है तो तुम्हें मुसलमानों को ख़त्म करना होगा, सिर्फ यही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। और इस फिल्म का नाम है दी केरला स्टोरी, जिसे लेकर आज सोशल मीडिया पर एक कोराम मचा हुआ है, क्योंकि आरएसएस के गुंडे अगर इसकी फ्री टिकट्स बांट रहे हैं तो नरेंद्र मोदी खुद अपनी तकरीरों के अंदर इसकी प्रमोशन कर रहा है। मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों? इस फिल्म की कहानी में ऐसा है क्या कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने इसे 5 मई को रिलीज होने से रोककर बाकायदा इसकी जांच पड़ताल की कि इसे पूरे मुल्क के अंदर प्रमोट करें और उल्टा उन्हीं मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करें जिनको ये दिन रात पकड़कर तशद्दुद कर रहे हैं, इमाम मस्जिदों को पकड़कर इनकी दाढ़ियां काट रहे हैं, पब्लिक में नमाज नहीं होने दे रहे और मस्जिद के गुंबदों पर अपने झंडे लगा रहे हैं, कुरान को जला रहे हैं। इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये सच्ची कहानी पर बेस करती है कि कैसे 32,000 हिंदू लड़कियों को बुला पिसला कर केरला के इलाके से मुसलमान मजहब जबरदस्ती कबूल करवाया गया और इन्हें मुसलमान दहशतगर्द तंजीमों को जो कि शाम और इराक के इलाके के अंदर लड़ रही हैं, इन्हें सप्लाई किया गया ताकि वो इनको इस्तेमाल कर सकें। पहली बात तो यह है कि इस फिल्म की कहानी की बेस ही झूठ पर है कि एक टॉक शो के अंदर जब इसके मुतालिक भारतीय एंकर ने सवाल किया कि अगर आपके पास इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि इतने बड़े लेवल पर हिंदू लड़कियों को मजहब बदलवा कर लव जिहाद के नाम पर घरों से निकाल कर सप्लाई किया जा रहा है, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन हुकूमत को क्यों नहीं दी? अब 2 साल के बाद लोगों को क्यों बता रहे हैं? जबकि केरला हाई कोर्ट के जज ने जब फिल्म प्रोड्यूसर से सवाल किया कि आपको कैसे पता कि इन लड़कियों की तादाद 32,000 थी, इस सवाल के बाद इसका जवाब था कि हाँ 32,000 तो हमने खुद से ऐड किया है, लेकिन असल के अंदर ये सिर्फ 3 लड़कियों के मिस होने की कहानी है और इसीलिए हम माफ़ी मांगकर फिल्म के ट्रेलर को हटाकर इसे दोबारा से रिलीज करेंगे। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ अब। जी हाँ, ये भारतीय अवाम के साथ मजाक ही तो हो रहा है, क्योंकि भारतीय अवाम ने फिल्म के ट्रेलर को ही देखकर एडवांस बुकिंग कर ली थी, इसकी टिकट्स खरीद ली थी, फ्री की प्रमोशन भी हो गई, तो जाहिर है कि ये लोग अपनी गलती मानकर इसका ट्रेलर दोबारा से रिलीज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर प्रोपेगेंडा भी हो गया और इसके साथ साथ पैसा ही पैसा होगा। आप जरा सोच कर देखें कि इतने सेंसिटिव टॉपिक पर झूठ फैलाने और प्रोपेगेंडा करने पर क्या इसके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए था? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस फिल्म डायरेक्टर को पहले से पता था कि इतना बड़ा मजहबी फ्रॉड हो रहा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने गवर्नमेंट से क्यों छुपा कर रखी? और इन केस अगर गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन थी तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि इसे रोकने के लिए भारतीय हुकूमत और एजेंसियों ने कुछ नहीं किया? और अगर नहीं किया तो अब फिल्म बनाकर हमदर्दियां हासिल करने का क्या मतलब है? तो साबित हुआ कि ये एक टोटली फेक और मनगढ़ंत कहानी है जिसे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि कॉमन सेंस कहती है कि अगर वाकई ऐसा था तो इन 32,000 लड़कियों में से कोई एक लड़की भी कभी मीडिया पर सामने क्यों नहीं आई? चलो इनको भी छोड़ें, क्या इनके घर वालों ने भी कभी इसके मुताल्लिक कभी कोई एहतजाज नहीं किया कि इनकी बेटी मिसिंग है या इसे अगवा कर लिया गया या फिर जबरदस्ती इसका मजहब बदलवाया जा रहा है? ये चीज़ कोई सेंस नहीं बनाती, टोटल बेसलेस कहानी है जैसा कि बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्मों की होती है, जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि सेट और एक्टर पर तो करोड़ों खर्च किए गए मगर कहानी को चाँद फतेह अली खान से ये कहकर लिखवाया गया है 150 रुपया देगा। सो अब ये तो कंफर्म है कि ये फिल्म सच्ची नहीं है, पर यह भी कंफर्म है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसे देखने से बेहतर आप ये मास्टरपीस सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर मैं इस फिल्म को सिर्फ एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो दुनिया की अगर इस वक्त 100 इंतहाई बड़े लेवल की खच्चे हैं ना, उनमें से एक ये बेकार डायरेक्शन, बेकार डायलॉग जिनके अंदर जरा भी इमोशन नहीं और बिना सर पैर के कहानी जिसके अंदर जबरदस्ती मुसलमानों के खिलाफ नफरत को घुसेड़ा गया है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इसकी 1 स्टार रेटिंग ये बता रही है।
और मजे की बात यह है कि सच्ची कहानी कहलाई जाने वाली इस कहानी का कोई ऑफिशियल सबूत ही मौजूद नहीं है। कहानी यह है कि 3 हिंदू लड़कियां नर्स बनने के लिए अपने घर से दूर एक कॉलेज के अंदर आई हैं, जिनकी रूम पार्टनर एक मुसलमान लड़की जिसका नाम आसफा है इनके साथ रहती है, जो ना सिर्फ ब्रेन वॉश करके हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम के अंदर रिवर्ट करती है बल्कि इस्लामी दहशतगर्द तंजीमों के लिए इन्हें खुद कुछ बॉम्बर के तौर पर भी तैयार करती है। ये इन्हीं 3 लड़कियों को ब्रेन वॉश करके इनका मजहब बदलवा कर इन्हें सीरिया शाम के बॉर्डर पर भिजवाती है और तमाम कहानी इसी के गिर्द घूमती है। कहानी के बीच बीच में इस्लाम मुखालिफ जहरीले डायलॉग आपको वक्फे वक्फे से सुनने को मिलते हैं, जिनकी वजह से बाहर आकर देशभक्तों को कुछ ऐसी लाइलाज खारिश शुरू हो जाती है। और मैं मुसलमानों, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर हिंदुस्तान में अगर एक भी हिंदू बेटी को अगर तुमने फंसाया, हिंदू लड़कियों को ईसाई लड़कियों को ले जाके सेक्स ले बना दिया, अरे मेरे भाई तुम इन कायों से डर रहे हो, इन बुज़दिलों से डर रहे हो। जबकि फिल्म क्रिटिक्स जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती हैं, इनके मुताबिक इसे 0 रेटिंग देनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरे भारत के अंदर कभी कोई ऐसा वाकया हो ही नहीं सकता या फिर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हर सोसाइटी में अच्छे या बुरे लोग किसी भी मजहब के हो सकते हैं, मगर जहां पर मेजॉरिटी ही ऐसी हो और ऐसा प्रोपेगेंडा वाला खतरनाक नफरत अंगेज जहर फैलाए तो फिर ये आग सबको अपनी लपेट के अंदर ले लेती है, फिर चाहे कोई कसूरवार हो या बेकसूर। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर इतना बुरा वक्त आ चुका है कि इनको इन्हीं चीजों का सहारा लेकर अपने वक्त को गुजारना पड़ रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त अपने सबसे बुरे टाइम से गुजर रही है। ये डाउनफॉल का शिकार है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बिना सर पैर के फिल्मों ने इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी है, खास तौर पर तारीख पर बनी फिल्म्स पर। इस वक्त क्योंकि इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया के अंदर अरूज पर है, तो भारतीय सरकार भी इसीलिए खुलकर खेल रही है कि आलमी तौर पर इंसानी हकूक की तंजीमें भी मुसलमानों का नाम सुनकर तो कभी एक्टिव नहीं होंगी बल्कि ब्लाइंड हो जाएंगी। केरला स्टोरी असल में दी कश्मीर फाइल्स की कामयाबी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी कि शायद इस बार इस प्रोपेगेंडा को भी इनकी आवाम वैसा ही रिस्पॉन्स देगी, मगर इस बार लगता है कि भारतीय सरकार के ये इरादे पूरे होते नजर नहीं आते। हम देखते हैं कि ऐसी फिल्म्स को जानबूझकर देशभक्ति से जोड़ा जाता है ताकि जो इसके खिलाफ थोड़ा सा भी रिसर्च बेस और लॉजिकल होकर सोचने की कोशिश करे तो वो एंटी नेशनल के लेबल से बचने के लिए ऐसा ना कर पाए। और दूसरा, भारतीय मीडिया जो कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, वो इसी प्रोपेगेंडा के लिए दिन रात अपने खुद के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मगर इन लोगों के लिए अफसोस की बात यह है कि ये डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए ये जितनी भी कोशिश कर लें, सच एक न एक दिन कहीं ना कहीं से सामने आकर इन्हें ये जरूर बोलेगा। तेरे मुंह थे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।